नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं छठी कक्षा में प्रवेश करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिन्होंने संस्कृत विषय का चयन किया है। संस्कृत विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों के लिए धातु रूप यानी धातु ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज का अपना टॉपिक धातु रूप यानी धातु ज्ञान से संबंधित है और उम्मीद करता हूं कि यदि ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपके जहन में धातु ज्ञान धातु रूप ऐसा बैठ जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। आइए इस वीडियो में हम लट लरिट व लंग लकार के निर्माण की चर्चा आइए हम कुछ नियम की चर्चा कर लेते हैं किन किन की आवश्यकता होती है धातु ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि पुरुष जो होते हैं वो संस्कृत में 3 होते हैं। इनकी बहुत ही जरूरत होती है। संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या 3 होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है वक्ता श्रोता से जो बात कर रहा है, जिसके विषय में बात की जाती है, वो प्रथम पुरुष में आता है। श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष में आता है और वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम वचन की जानकारी ले लेते हैं। धातु सीखने के लिए वचन भी अनिवार्य होते हैं। संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या 3 होती है। एक वचन का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें पता चले, द्विवचन यानी 2 व्यक्तियों के बारे में पता चले, और बहुवचन होता है 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम विसर्ग के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि विसर्ग होते क्या है। शब्दों के अंत में स्वर के साथ लगने वाला विशेष चिन्ह विसर्ग कहलाता है। यह विशेष चिन्ह अयोगवा कहलाता है। आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसके अंदर अयोगवा आए थे। अयोगवा 2 होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। तो यहाँ पर विसर्ग की चर्चा है जो अयोगवा है, और ये ध्यान रहे ये हमेशा स्वर के साथ लगता है, व्यंजन के साथ विसर्ग कभी नहीं लगता। ये ध्यान रहे, इनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए हम हलंत की जानकारी और ले लेते हैं कि हलंत क्या होते हैं। देखिए हलंत व्यंजन वर्णों के साथ हल के आकार में लगने वाला विशेष चिन्ह हलंत कहलाता है। आप देख सकते हैं कै के नीचे एक विशेष चिन्ह लगा हुआ है जो हलंत कहलाता है। तो ये हो गया अपना हलंत। विसर्ग हमेशा स्वर के साथ लगती है और हलंत हमेशा व्यंजन के साथ लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया यानी अंग्रेजी में आपने वर्ब पढ़ी है, वो ही हिंदी में क्रिया होती है और संस्कृत में उसे धातु कहा जाता है। धातु तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में होती है। लिंग के कारण धातु रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है पठती। यदि स्त्रीलिंग है तो भी पठती रहेगा, यदि पुल्लिंग है तो भी पठती ही रहेगा, यानी धातु पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में लिंग की पहचान क्रिया के द्वारा ही होती है, लेकिन संस्कृत में क्रिया के द्वारा आप लिंग की पहचान, कर्ता के लिंग की पहचान नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 की काल के अनुसार धातु अपना रूप बदल लेती है। उस बदले हुए रूप को ही संस्कृत में लकार कहा जाता है। लकार 10 प्रकार के होते हैं, परंतु 5 लकारों का ही मुख्यतः प्रयोग होता है। चलिए अब हम भेद की चर्चा करते हैं। जो 5 भेद की यहाँ पर चर्चा हुई है, 5 ही आपको मुख्यतः मिलते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं क्रम से। तो लट लकार आता है। 5 भेद की हम जो चर्चा करें उनमें सबसे पहले लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। उसके बाद आता है लरिट लकार, और लरिट लकार का प्रयोग जो होता है वो भविष्य काल के लिए होता है। फिर आता है ये लंग लकार, और लंग लकार का प्रयोग जो होता है वो भूतकाल के लिए होता है। नंबर 4 पे आएगा लोट लकार, और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्य बनाने के लिए होता है, यानी आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। इसके बाद में आता है विधिलिंग लकार, और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। जैसे मुझे पुस्तक चाहिए, इस प्रकार के जो वाक्य चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ लट लरिट और लंग लकार की ही चर्चा करेंगे। तीनों काल की हम चर्चा
कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लट लकार का निर्माण कैसे होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको कुछ प्रत्यय दिए हुए होंगे, उन प्रत्ययों को बस याद करना है और कोई भी धातु हो, किसी प्रकार की धातु हो, लट लकार बनाने के लिए इन प्रत्ययों का आपको प्रयोग कर देना है। देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने के लिए आपको प्रत्यय दे रखे हैं जो लाल अक्षर में लिखे हुए हैं। ती तह अंति, ये याद करना है। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम, ये प्रत्यय याद कर लो, कोई भी धातु के साथ जोड़ लो। जैसे हमने पठ धातु यहां पर लिए, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ के साथ में ती जोड़ा। प्रथम पुरुष में देखिए आप, प्रथम पुरुष एक वचन, पठ के साथ ती जोड़ा हमने, बना पठती। पठ के साथ में तह जोड़ा, पठतः। पठ के साथ अंति जोड़ दो, पठंती। पठ के साथ में सी जोड़ दो, पठसी। पठ के साथ थे जोड़ दो, पठथः। पठ के साथ थे जोड़ दो, पठत। पठ के साथ आमी जोड़ो, पठामी। पठ के साथ आवह जोड़ो, पठावाह। पठ के साथ आमह जोड़ दो, पठामह। चलिए हम जोड़ने का तरीका और सीख लेते हैं कैसे जोड़ते हैं। यदि जिन प्रत्ययों के पूर्व में आ या ए हो तो ए आ की मात्रा धातु के साथ जोड़ने पर धातु का निर्माण हो जाता है। यानी ए आ है तो ए या आ की जो मात्रा होती है, स्वर की जो मात्रा होती है वो ही जोड़नी है। जैसे उत्तम पुरुष में आप देखिए पठ प्लस आमी, तो आ आया हुआ है, आ की जो मात्रा होती है वो ठे के साथ जोड़ दो, बनेगा पठा। अब जोड़ने का तरीका और देख लेते हैं। देखिए जैसे में कैसे हमने जोड़ा कि पठ प्लस आमी, ये पठ धातु है पढ़ना अर्थ में, और आमी प्रत्यय हमने लिया उत्तम पुरुष एक वचन का। देखिए आमी का जो आ है वो ठे के मात्रा लगा दी, आगे देखो बनता है पठा प्लस मी, क्योंकि आ तो चला जाता है और आ कहाँ जुड़ेगा, ठे के साथ जोड़ेगा। और पठामी को जब हम पठा प्लस मी को जोड़ते हैं तो बनता है पठामी। इस प्रकार आप किसी भी धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़कर लट लकार का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लिट लकार की चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लिट लकार की चर्चा कर लें, देखते हैं कि लिट लकार का निर्माण कैसे होता है। जिनके लट लकार समझ में आ गया उनके लिए लिट लकार समझना बिल्कुल ही आसान रहेगा। देखिए वही रहेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर पुरुष आपको मिलेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, प्रत्यय मैंने वही रखे हैं जो लट लकार में, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। तभी तो मैं कह रहा था कि लट लकार जिसके समझ में आ गया उनके लिए लिट लकार समझना बिल्कुल आसान रहेगा। प्रत्यय वही है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आम। इनमें आपको करना क्या है, विशेष क्या जोड़ना है, विशेष देख लेते हैं हम, बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। लट लकार के प्रत्ययों से पहले इससे जोड़ने पर लिट लकार की धातु का निर्माण, बाकी तो वही रहेगा जो हमने लट लकार में पढ़ा, लेकिन जो ये प्रत्यय है ती तह अंति, सी थह थ, इनसे पहले, ये जोड़ने से पहले, इनके पहले इससे और एक नया शब्द जोड़ देना है, आपकी लिट लकार धातु का निर्माण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नीचे हम जैसे के रूप में देख लेते हैं निर्माण होता कैसे है। देखिए पठ, और ये जो ती है ये तो लट लकार का है, हमने पठती बनाया था, लेकिन बीच में इसे और जोड़ देना है। तो इसे जोड़ने से ये बनेगा, क्या बनेगा देख सकते हैं आप सामने, पठिष्य प्लस ती बनता है पठिष्यति। आप देख सकते हैं पठ प्लस इसे प्लस ती, जो लाल अक्षर में, वो हमें नया जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, लिट लकार का निर्माण करने के लिए। सभी के साथ इसे जोड़ दोगे बनेगा पठिष्य प्लस ती, पठिष्यति बन जाएगा, और ये लिट लकार की धातु का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम लंग लकार चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं लंग लकार की धातु का निर्माण कैसे होता है। देखिए पुरुष और वचनम ये सभी धातुओं में रहेगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। अब देखिए इसमें प्रत्यय अलग आ जाते हैं। इसमें देखिए अताम, अन, ये आपको प्रत्यय हो सकता है लिखकर भी याद, लेकिन करने यही प्रत्यय है, क्योंकि ये प्रत्यय याद करने मात्र से कई धातु अपने आप याद हो जाएगी और आप इनसे डरोगे नहीं। धातु आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है।
आप देख सकते हैं अत, अताम, अन, एह, अतम, अत, अम, आओ, आम, ये प्रत्यय याद कर लेनी है और जोड़ देने। इसमें एक विशेष नियम है कि 5 जो लकार की हमने चर्चा की थी, 5 लकार में एकमात्र लंग लकार ऐसा लकार है जिसमें सबसे पहले ए जुड़ता है, बाकी किसी भी लकार में पहले कुछ नहीं जुड़ता। यहाँ पर देखिए आप नियम देख लेते हैं इसका। लंग लकार की धातु का निर्माण करते समय धातु से पहले ए, ये जरूरी है, लंग लकार में ही लगता है ए, बाकी किसी में नहीं लगता। ए और धातु के बाद लंग लकार के प्रत्यय जोड़कर लंग लकार का निर्माण हो जाता है। आप देख सकते हैं पठ धातु होती है, पठ से पहले ए जुड़ेगा, सब में ए जुड़ेगा और लास्ट में अत दे रखा है तो जोड़ोगे ए पठ। जोड़ने का तरीका हम देख लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको जोड़ने का तरीका मिलेगा, कैसे जुड़ा है देखिए। ए पहले जुड़ेगा, पठ अपनी धातु है, अत जोड़ना है तो आगे देखिए क्या बनता है, ए पठ बन जाता है। ए पठ के हलंत है, आगे अत है, ए की मात्रा ठे में लगा देंगे, बनता है ए पठत। इस प्रकार आप इन प्रत्ययों को याद कर कर तीनों लकारों में आप धातुओं को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो।